कहते हैं भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकते, इसलिए उन्होंने माँ को बनाया। माँ ममता और त्याग की वो अद्भुत मिसाल है जो अपने बच्चों को हर दर्द से बचाने के लिए खुद हर कष्ट सहन कर लेती है। माँ का दिल इतना विशाल होता है कि उसमें न केवल अपने बच्चों के लिए असीम ममता का सागर होता है, बल्कि उनकी हर गलती के लिए माफ करने की ताकत भी होती है। सोशल मीडिया पर अक्सर माँ की ममता को दर्शाने वाले वीडियो देखने को मिलते हैं, जो हमें एहसास दिलाते हैं कि माँ का प्यार किसी भी सीमा से परे है। कभी वो अपने बच्चों को किसी खतरनाक जानवर से बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालती है, तो कभी भूख से बिलखते बच्चों को खिलाने के लिए खुद भूखी रह जाती है। कई बार माँ का त्याग इतना बड़ा होता है कि वे अपने प्राणों तक की आहुति देकर बच्चों को नया जीवन दान देती है। एक ऐसी ही कहानी आज हम आप सबके सामने लेकर आए हैं, जिसमें एक माँ अपने बच्चों के लिए अपने प्राण तक की परवाह नहीं करती। जी हाँ, बिच्छुओं के जीवन चक्र और उनके मातृत्व से जुड़ी ये कहानी बहुत ही अनोखी और रोमांचक है। ये प्रकृति की एक ऐसी घटना है जो हमें बलिदान और अनुकूलन के गहरे अर्थ को समझने का अवसर देती है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। बिच्छू जो ऑर्थोपॉड प्रजाति से संबंधित होते हैं, आमतौर पर अंडे नहीं देते, बल्कि सीधे जीवित बच्चों को जन्म देते हैं। मादा बिच्छू 20 से 100 तक बच्चों को जन्म दे सकती है। जन्म के बाद छोटे बिच्छू, जिन्हें निफ भी कहते हैं, बहुत नाजुक और कमजोर होते हैं। उनका बाहरी कवच यानी एक्सोस्केलेटन पूरी तरह विकसित नहीं होता, जिससे वे खुद को बाहरी खतरों से बचाने में असमर्थ रहते हैं। मादा बिच्छू अपने बच्चों को जन्म देने के लिए उनकी सुरक्षा और भोजन के लिए अपने जीवन का बलिदान करती है। इसके पीछे संभावित कारण और व्याख्याएं कई तरह की है, जैसे भोजन का अभाव। जन्म के बाद बिच्छू को भोजन की तत्काल आवश्यकता होती है। जंगल के कठिन परिस्थितियों में भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना हमेशा संभव नहीं होता। ऐसे में मादा बिच्छू स्वयं को अपने बच्चों के भोजन के रूप में प्रस्तुत करती है। वहीं दूसरा है प्राकृतिक बलिदान। मादा बिच्छू का शरीर बच्चों के लिए पोषक तत्वों से भरपूर होता है। यदि वो जीवित रहती है तो बच्चों को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता और उनकी मृत्यु हो सकती है। इस कारण मादा बिच्छू का मरना और बच्चों को उसे खाना उनके प्रजाति के अस्तित्व के लिए एक अनुकूलन प्रक्रिया है। सुरक्षा का प्रयास भी है। मादा बिच्छू अपने बच्चों को अपनी पीठ पर ले जाती है और उन्हें कुछ समय तक खतरे से बचाती है। जब वह अपने शरीर की सारी ऊर्जा खर्च देती है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद बच्चे उसे ही खाकर अपनी पहली भूख मिटाते हैं और ताकत हासिल करते हैं। इसमें बच्चों का व्यवहार भी सामने आता है, जैसे जन्म के बाद बिच्छू के बच्चे अपनी माँ की पीठ पर चढ़ जाते हैं। मादा बिच्छू उन्हें तब तक अपनी पीठ पर रखती है जब तक वे पर्याप्त मजबूत न हो जाए, लेकिन जैसे ही वह मरती है बच्चे उसे खाने लगते हैं। ये प्रक्रिया मैट्रीफैगी कहलाती है, जिसका अर्थ है माँ को खाकर जीवित रहना। ये व्यवहार मुख्यतः इसलिए होता है क्योंकि बच्चे कमजोर होते हैं, तत्काल भोजन की उन्हें आवश्यकता होती है। ये उन्हें ताकत और जीवित रहने की क्षमता प्रदान करता है। ये सुनिश्चित करता है कि उनकी प्रजाति की अगली पीढ़ी सुरक्षित रहे। मादा बिच्छू का ये बलिदान प्रकृति में माता पिता के बलिदान का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ये दिखाता है कि प्रजातियों के अस्तित्व और उनके संतान की सुरक्षा के लिए जीव किसी भी हद तक जा सकते हैं। हालांकि सभी बिच्छू की प्रजाति में ये व्यवहार समान नहीं होता और कुछ मादा बिच्छू जन्म के बाद भी जीवित रहती हैं। बिच्छू का जीवन हमें ये सिखाता है कि प्रकृति में हर प्राणी का एक उद्देश्य और एक चक्र है। मादा बिच्छू का अपने बच्चों के लिए बलिदान भले ही हमें क्रूर लगे, लेकिन ये एक गहरी समझ और प्रजाति की सुरक्षा के लिए अनिवार्य कदम है। ये जीवन और मृत्यु के उस चक्र का हिस्सा है जो प्रकृति में हर जगह देखने को मिलता है। ये कहानी बलिदान, संरक्षण और जीवन की निरंतरता का एक अनोखा और प्रेरणादायक उदाहरण है।